Yatradas. Very good morning to all of you. बच्चों, सबसे पहले तो आई वॉन्ट टू शेयर अ वेरी सैड न्यूज़ विद ऑल ऑफ यू कि पहलगाम में जो देखो कुछ फोर्सेस हमारे देश को नुकसान पहुंचाने में निरंतर अपना प्रयास जारी रखती हैं। ऐसे ही JNK में एक होटल से निकाल के जो टूरिस्ट थे उनको गोली मार दी टेररिस्ट ने। वो 27 तो अभी तक रिपोर्टेड हैं और जिसमें 2 विदेशी भी थे। तो मैं ये चाहूँगी कि 1 मिनट का मौन रखकर हम उन्हें श्रद्धांजलि दें। बड़ी साइलेंस के लिए बोलो। बेटे, यहाँ पर कुछ देश को तोड़ने वाली फोर्सेस कार्य करती हैं, तो वहाँ पर दूसरी ओर हमारे पास अवेयरनेस जगाने के लिए ये जो अशांति फैलती है, ये सिर्फ अवेयरनेस की कमी के कारण है कि हमारा जो स्पिरिचुअल क्वेश्चन है, जैसे IQ होता है वैसे ही SQ होता है, कि हमारा जो आध्यात्मिक एक स्पिरिचुअल क्वेश्चन है वो कम होता है। जिन लोगों का वो कम होता है स्पिरिचुअल क्वेश्चन, उनकी वैल्यूज भी कम होती जाती हैं और वो इस तरीके के डिस्ट्रक्टिव काम करते हैं। आज हमारे साथ मौजूद हैं जगन्नाथ यात्रादास जी, जो आप सामने देख रहे हैं। ये 93 से लेकर 98 तक JNV जलगांव महाराष्ट्र में पढ़ी हैं। इन्होंने 10th में JNV जलगांव में फर्स्ट पोजीशन हासिल की थी। फिर 12th स्टैंडर्ड में नासिक डिवीजन बोर्ड से इन्होंने सेकंड आए पूरे 12th में, और फिर इन्होंने B.Tech की इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग फ्रॉम मुंबई, और 8 years लेक्चरशिप इन्होंने 3 इंजीनियरिंग कॉलेजेस से की, पुणे, मुंबई और पुणे एंड मुंबई यूनिवर्सिटी। तो बेटे, आज वो एक तो आपको ज़्यादा बेटर अंडरस्टैंड करते हैं बिकॉज ही इज एन एक्स नवोदियन। आपको वो लाइफ स्किल्स के बारे में बताएंगे कि कैसे हम अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। तो सबसे पहले आप लोग बैठ जाइए अपनी अपनी जगह पर। आप लोग बैठ जाइए। लगभग 20-25 मिनट चलेगा। आप लोग बैठ जाओ। यू कैन ऑल्सो टेक योर सीट, बाद में आ जाना, ठीक है? लेक्चर के बाद में सामने ही बैठना, ये नीचे पे जा इधर चलो सर। बेटे, अब सभी बच्चे जोरदार तालियों से स्वागत करें जगन्नाथ यात्रा का। So
First of all, I would like to thank our dear Principal Sir, Shri Ravindra Singh Sir, VP Sir, Shyam Sundar Sir, and all the teachers to give me the shelter and a heartfelt welcome here at JNV Jalandhar of Punjab State. This is my 153rd school, Navodaya school visit in last 2 years in 17 states of India. आज मुझे बहुत खुशी है कि आज मैं आपके बीच में आ पाया हूँ जालंधर के नवोदय विद्यालय में। नवोदय विद्यालय हम सबके लिए बड़ा एक अच्छा सौभाग्य है, जहाँ पर किताबों की पढ़ाई के साथ साथ हमें जीवन की भी शिक्षा दी जाती है। शिक्षक क्या समझते हैं कि केवल किताबों की पढ़ाई से जीवन महान नहीं होने वाला है, हम अपनी जीवनी कमा सकते हैं। किताबों की पढ़ाई से आजकल जो सिलेबस होती है वोकेशनल प्रोफेशनल स्टडीज़ बोलते हैं, उससे हम अपने जीवन के लिए कुछ कमा सकते हैं। लेकिन जीवन कैसे जीना है, जीवन क्या है, जीवन का सुख समाधान, जीवन की महानता सफलता किसमें है, ये हमें शिक्षक नवोदय में बहुत अच्छे से सिखाने का प्रयास करते हैं। हम जब नवोदय विद्यालय में पढ़ाई किए 27 साल पहले, हमें ऐसे ही शिक्षक मिले थे जो ये सोचते थे कि बच्चों को जीवन का भी ज्ञान दिया जाए। इसलिए नवोदय समिति के जो लोगो है, लोगों में 2 शब्द हैं। नीचे 2 शब्द दिखते हैं आपके टाइज में होते हैं, बेल्ट पे होता है, वो जगह कपड़ों पे होता है। क्या शब्द है? प्रज्ञानम ब्रह्म। ये शब्द लिए गए हैं उपनिषद से। हम जानते हैं वेद उपनिषद जो वैदिक विज्ञान है, लेकिन दुर्भाग्यवश आज के समाज में जब ब्रिटिश शासन का प्रभाव है, हम अपने वेद विज्ञान जो उपनिषद है इनके विषय में कुछ नहीं बोलते, कुछ नहीं सुनते, कुछ नहीं पढ़ते, कुछ नहीं देखते। केवल कहीं कहीं ऐसे कोई संस्था के लोगों में कुछ 2-3 शब्द हम यहाँ वहाँ सुनते हैं। जैसे LIC के लोगों में 3 शब्द है, योगक्षमम वहाम्यहम। कभी देखा आपने? LIC के लोगों में 3 शब्द है, योगक्षमम वहामि अहम। IIT के लोगों में 3 शब्द है, योगः कर्मसु कौशलम, जो गीता से लिए गए हैं। तो हम केवल 2-3 शब्दों के लिए यहाँ वहाँ से गीता, कोई वैदिक साइंस या उपनिषद से बस इसमें अपनी महानता समझते कि हाँ हमने कुछ 2-3 शब्द जो हैं ले लिए हैं वेदों से, उपनिषद से या गीता से। लेकिन कभी ये विज्ञान क्या है हम कभी सोचते नहीं है, समझते नहीं है। इसलिए आज समाज में जो कमियां हैं दिखती हैं। आज समाज में क्या कमी है? सबसे बड़ी कमी है आत्मसंयम की कमी है, कि अपने इंद्रियों पे संयम, अपने मन पे संयम, अपनी इच्छाओं पे संयम, अपनी भावनाओं पे संयम बहुत कम हो गया है। आज देखिए समाज में नशा की समस्या बड़ी हो गई है। मतलब कॉलेज की युवा ही बहुत समय ना नशा के शिकार बन जाते हैं। गांव के अनपढ़ लोग तो बहुत समय नशा के शिकार होते ही है, लेकिन आजकल पढ़े लिखे बच्चे भी जो हैं या बड़े बड़े इंजीनियर डॉक्टर भी नशा मुक्त जीवन जी नहीं पा रहे हैं। ये जो आज की कॉलेज स्कूल की पढ़ाई तो बहुत की है, डॉक्टर्स बने हैं, लेकिन नशा मुक्त जीवन नहीं जी पा रहे हैं। क्यों? क्या कमी है? उनके जीवन में संयम की कमी है, उनके जीवन में संतोष की कमी है, समाधान की कमी है। कोई व्यक्ति नशा का शिकार कब बनता है? जब उसके जीवन में दुख होते हैं, असंतोष होता है, असमाधान होता है। वो सोचता है अपना दुख, अपना असमाधान कहाँ निकाले, वो नशा का सहारा लेता है। लेकिन जब किसी व्यक्ति को अपने जीवन का सुख होगा, समाधान होगा, संतोष होगा, वो इन चीज़ों का कभी शिकार नहीं बनेगा। जैसा भी हमने अनुभव किया है, हमने नवोदय विद्यालय में प्रवेश होने के बाद चाय नहीं पी है, लगभग 32 साल से चाय नहीं पी है। क्योंकि वो समय ऐसा था कि टीचर सोचते थे या सब स्कूल सोचता था कि बच्चों के लिए चाय अच्छी नहीं होती है, तो दूध पिलाते थे नाश्ते में। तो हमने सोचा जब 5 साल नवोदय में दूध चाय नहीं पी है तो बाद में क्यों चाय पीनी है। और टीवी भी जो है थोड़ा बहुत हमने कभी दिखाया होगा संडे के दिन, वही देखा है नवोदय में। 10वीं के बाद जब हम नवोदय विद्यालय छोड़ के बाहर गए थे स्टेट बोर्ड में, बॉलीवुड सिनेमा क्या होता है हमने देखा नहीं है। क्यों? ये संस्कार है, ज्ञान, हमें आदत अच्छी नवोदय में मिली कि अपना जीवन केवल
तमाशा सिनेमा के लिए नहीं है। हाँ, कभी थोड़ा देख लेना अलग बात है, लेकिन आज की समस्या क्या है, लोग जो है इसके आदी हो जाते हैं, शिकार बन जाते हैं। आज के समाज में हम देखते हैं बच्चे, दूध पीते बच्चे भी मोबाइल के शिकार हो गए हैं। मोबाइल के बिना ना दूध पीते हैं, ना कुछ खाते, ना कुछ सोते हैं। ऐसी समस्या हुई। और कितना आयु है, 2-3 साल के बच्चे हैं, वो भी उंगली से ऐसा पूरा कैसे मोबाइल चलाना है सीख गए हैं। यहाँ हम बचे हुए हैं ये मोबाइल के या टीवी के प्रभाव से। नवोदय विद्यालय अपने लिए सुरक्षित ऐसा एक वातावरण है जहाँ हम यदि चाहें तो अच्छा ज्ञान लेकर अपने जीवन को महान बना सकते हैं। बड़ी सुविधा है। यहाँ पे समाज में जो कुछ चलता रहता है, अशांति या जो वाद विवाद या जो कुछ समस्याएं चलती रहती हैं, उसका प्रभाव नवोदय विद्यालय में नहीं होता है। ये बड़ा सुरक्षित है, शांतिमय वातावरण होता है। तो हमें अपनी सुविधा का सदुपयोग करना चाहिए। आप बोलेंगे सर बहुत टाइम है, बाद में देखेंगे। बच्चों, हमें नवोदय विद्यालय छोड़कर 27 साल हो गए हैं। जो मैं सोचता हूँ समय कैसे उड़ गया है। अभी लगता है समय पास नहीं होता है, समय जाता नहीं है, लेकिन हमने अनुभव किया है कि समय जाने में समय नहीं लगता। जीवन की जो गाड़ी है सुपरफास्ट एक्सप्रेस है। बचपन के स्टॉप से बुढ़ापे का स्टॉप कब आ जाएगा बोल नहीं सकते, इतना जीवन सुपरफास्ट है। अभी लगता है सो टाइम बहुत है, बहुत है, बहुत है। नहीं, पता नहीं कितना समय अपने जीवन में है। जीवन का सत्य है। हाँ, चिंता की आवश्यकता नहीं कि पता नहीं कितना दिन है। जीवन, मनुष्य जीवन इतना मूल्यवान है। हम जब बोलते हैं लाइफ वैल्यूज, लाइफ की वैल्यू, मनुष्य जीवन का मूल्य इतना है कि दुनिया की संपत्ति में इसका तुलना नहीं हो सकता, मूल्य नहीं हो सकता। चाणक्य पंडित जो बड़े नीतिज्ञ थे, उनका एक प्रसिद्ध वाक्य है, वन मोमेंट ऑफ ह्यूमन लाइफ कैन नॉट बी परचेस्ड और बॉट विथ मिलियंस ऑफ गोल्ड कॉइन्स। ऐसा क्यों कहा है? मनुष्य जीवन में हम वो पा सकते हैं जो बाकी किसी जीवन में नहीं पा सकते। बाकी कौन सा जीवन होता है? पशुओं का होता है, पंछियों का होता है, पेड़ पौधों का होता है। ऐसे 84 लाख योनियाँ हैं, 84 लाख योनियाँ। ये काउंट कहाँ से आता है? वैदिक बुक से आता है। देखिए, वेद जो है इस जगत का मूल विज्ञान है। विज्ञान मतलब शास्त्र, साइंस का मतलब वो होता है, वो ज्ञान जो कभी ना बदले। आज जो हम साइंस के नाम पे जो पढ़ते हैं वो केवल इन्फॉर्मेशन है जिसका बेसिस ह्यूमन ऑब्जर्वेशन है, ह्यूमन एक्सपेरिमेंट है, ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग है, ह्यूमन स्पेकुलेशन है, ह्यूमन थ्योरी है, जिसमें दोष होता है, जिसमें लिमिटेशंस होती हैं, जिसमें गलतियां होती है। इसलिए आप देखिए, जो भी हम 200-300 साल का जो साइंस बोल के पढ़ते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी, इसमें हमेशा चेंजेस होते रहते हैं। क्यों? बेसिस क्या है? ह्यूमन रिसर्च। इनको पता है अपनी सर्च में फॉल्ट होता है, डिफेक्ट होता है, गलतियां होती है, तो क्या कर दिया है? रिसर्च। हमेशा रिसर्च करना पड़ता है, संशोधन, संशोधन। ये संशोधन कभी खत्म नहीं होने वाला है। क्यों? अपनी बुद्धि से सत्य क्या है कभी हम समझ नहीं सकते। हम केवल थोड़ा बहुत सत्य के निकट आ सकते हैं, लेकिन अंतिम सत्य क्या है हम नहीं समझ सकते हैं। आज देखिए, इतना दुर्भाग्य है, हम लाइफ साइंस के नाम पे जब पढ़ते हैं बायोलॉजी या मेडिकल साइंस भी जो है, MBBS कोर्स है, MD MS कोर्स है, इसमें केवल बॉडी का स्टडी है, बॉडी सिस्टम का स्टडी है, बॉडी फंक्शंस का स्टडी है। लेकिन हम समझते हैं जीवन का आधार केवल बॉडी थोड़ी है। जीवन में तो मन भी है, बड़ा महत्वपूर्ण भाग है मन। स्वास्थ्य जो है केवल बॉडी का नहीं होता है। बॉडी बड़ी फिट होती है, लेकिन मन जब दुखी होता है, मन बड़ा जब निराश होता है, हताश होता है, स्वास्थ्य बिगड़ जाता है। लेकिन आज की मेडिकल साइंस में हम देखते हैं मन के विषय में ज़रा कोई इतना साइंस बोल के नहीं पढ़ते हैं। एक साइकोलॉजी विषय अलग है, लेकिन साइंस बोल के मेडिकल साइंस में मन के विषय में कोई ज़्यादा सोचता नहीं है। जो सबसे बड़ा एक भाग है बुद्धि। बुद्धि के बिना हम सही क्या है, गलत क्या है, अपने विवेक को जगा नहीं सकते। ये बुद्धि का भी ज़्यादा कोई सोचता नहीं है। अहंकार, अहंकार बड़ी शक्ति होती है। अहंकार दो होते हैं, एक सच्चा अहंकार, एक झूठा अहंकार। हम जो है वो समझना, हम जो है वो समझना, स्वाभिमान, सच्चा अहंकार अच्छा होता है, वो हमें ताकत देता है। जैसे हमने ये समझे हम सेवक है,
जैसे हनुमान जी जो है, हनुमान जी स्वयं को भगवान के सेवक समझते हैं। ये मालिक तेरे बंदे हम, ऐसे हो हमारे करम, हमने की पर चले और बदी से टले, ताकि हंसते हुए निकले दम। ये जो गीत के बोल है बड़ी हमें बोध देते हैं। क्या बोध देते हैं? कि हम सेवक है और कोई एक सबका मालिक है, भगवान है जो दुनिया बनाए हैं, दुनिया चलाते हैं, हम सेवक है। और कभी तो जॉब को भी, जो हम जॉब लेना चाहते हैं, जॉब को भी सर्विस कहते हैं। और नवोदय समिति पहले से मोटिवेशन दिया है, गाइडलाइन दिया है नवोदय स्कूल के लिए, कम टू लर्न एंड देन गो टू सर्व। शिक्षा के लिए आइए, ज्ञान के लिए आइए, ज्ञानार्थ आइए और सेवार्थ जाइए। ये जो मोटिवेशन है सेवा का, सबसे बड़ा मोटिवेशन है। बच्चों, हमें समझना चाहिए कि जो वैदिक साइंस है ये स्वयं भगवान दिए हैं। जैसे कोई कंपनी जो है, कोई कंपनी जब मशीन बनाती है, कोई वस्तु बनाती है, एक मैनुअल छपाती है, मैनुअल देती है, जिसमें मशीन कैसे बनी है और मशीन का क्या पार्ट्स है, सब कुछ ज्ञान देता है। और मशीन का जो ज्ञान है पान वाला बीड़ी वाला नहीं दे सकता। जिसने बनाई है वही जानता है मशीन के पार्ट्स कैसे बने हैं, मशीन के फंक्शंस क्या है, उपयोग क्या है, उद्देश्य क्या है। वैसे ही दुनिया जो इतनी सुंदर अनंत विश्व है, ये कोई तो बनाया है। ये नहीं कि बिग बैंग जैसा कोई कल्पना कर दिया कि बड़े विस्फोट से तो दुनिया बना होगा, ये तो कोई लॉजिकल नहीं है। जैसे हम नवोदय के बच्चे को हम देखते हैं कि वो अच्छे पेंटिंग बनाते हैं। आप लोग बनाते हैं अच्छी पेंटिंग्स? बनाते हैं, सीखते हैं, नवोदय में स्केचिंग सीखते हैं, पेंटिंग सीखते हैं, नीचे नाम भी लिखते हैं, क्लास लिखते हैं कौन बनाया है पेंटिंग। ये बात नहीं है कि हम अच्छी पेंटिंग देखते हैं सोचते हैं ये पेंटिंग जो है कोई बनाया नहीं होगा, ये पेंटिंग जो है जब बच्चे होली की रंग उड़ाए होंगे होली खेलने में, तो ये अपने आप होली के रंगों से पेंटिंग बन गया होगा। ऐसा तो हम सोचते नहीं हैं। एक सादा पेंटिंग के लिए कोई बुद्धि चाहिए, कोई कला चाहिए, कोई व्यक्ति चाहिए, कोई सोच चाहिए। इतना सुंदर विश्व बनाने के लिए कि बनाया नहीं भगवान ने, उसे नियम के साथ एक सिस्टम में, एक ऑर्डर में, एक साइकिल में चलाते भी है। कंट्रोल भी है भगवान का कि कैसे चलाना है। जैसे हम देखते हैं स्कूल जो अपनी चलती है, 500 बच्चों का जो लगभग स्कूल होता है, यहाँ पे एक नियम है, सिस्टम है, एक शेड्यूल है। ये नहीं कि ये तो बस अपने आप चलती है, कोई कमेटी नहीं है, कोई प्रिंसिपल नहीं है, कोई डिपार्टमेंट्स नहीं है, अपने आप स्कूल चलती है, अपने आप बच्चे से यूनिफॉर्म में कपड़े पहन के यहाँ पे टाइम पे आते हैं। नहीं, सब टाइमिंग, सब सिस्टम बनाई जाती है। थोड़ा स्कूल चलाने के लिए एक सिस्टम चाहिए, मैनेजमेंट चाहिए, कमेटी चाहिए, कोई हेड चाहिए, कंट्रोलर। इतना अनंत विश्व, अनंत कोटि ब्रह्मांड चलाने के लिए कोई नहीं होगा, ये तो लॉजिकल नहीं है सोचना। बच्चों, यदि हम थोड़ा सा ये समझे इतिहास को, ब्रिटिश लोग इस देश को गुलाम करने के लिए, तोड़ने के लिए क्या किए? सबसे पहले अटैक किए जो अपनी ताकत थी, वैदिक साइंस, वैदिक ज्ञान विज्ञान, उसको तोड़ दिए, उसको निकाल दिए अपनी शिक्षा से, अपने समाज से। क्या बोलकर कि जो आपकी जो बुक्स है, वैदिक साइंस बुक्स, ये सब क्या है? माइथोलॉजी बुक्स है। सबसे बड़ा अटैक ये था कि जो सत्य है, विज्ञान है, जो स्वयं भगवान दिए हैं, दुनिया कब बनी है, कैसे बनी है, दुनिया में कहाँ पे क्या है, हम कौन हैं, हम क्यों आते हैं जन्म लेके, मृत्यु क्यों होती है, बाद में क्या होता है, सब कुछ ज्ञान। इस जगत में जो कुछ भी है उसका सबका ज्ञान भगवान स्वयं वेदों में दिए। इसलिए तो हम देखते हैं जो विद्या की देवता है माता सरस्वती, उनके हाथों में जो किताब होती हैं वो वेद होते हैं। हम सभी जगह विद्यालयों में माता सरस्वती का पूजन तो करते हैं, लेकिन उनके हाथ में जो वेद हैं, जो विद्या की देवता है, उसके विषय में कुछ बोलते नहीं हैं। क्यों? तो ब्रिटिश लोगों का जो प्रभाव आज भी हम समाज में देखते हैं कि जो मूल विज्ञान था उससे हम हटके ब्रिटिश लोगों का जो कुछ इन्फॉर्मेशन है उसको ही अल्टीमेट साइंस मान के चल रहे हैं। जो कल्पना है जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई है, चार्ल्स डार्विन कल्पना की है। जो थीसिस उन्होंने लिखा था उसमें लिखा है, दिस इज माय मेंटल स्पेकुलेशन। क्या था थीसिस? जीवों की उत्पत्ति। उन्होंने कल्पना की, मुझे लगता है लाखों साल पहले कुछ प्रोटीन मॉलिक्यूल्स, अमीनो एसिड्स
मिक्स हुए होंगे, उनको लगता है, और पहला सिंगल सेल का अमीबा बना होगा, ऐसा लिखा है। ऐसा हुआ ऐसा नहीं है, मे बी, माइट बी। ये साइंस नहीं होता मे बी माइट बी। साइंस मीन्स एग्जैक्ट, परफेक्ट, ट्रूथ। लेकिन हम साइंस के नाम पर कल्पनाओं के इसमें फंस गए हैं। दुनिया कैसे बनी तो कोई कल्पना कर दिया, वो भी कोई विदेशी है। मुझे लगता है बड़ा विस्फोट हुआ होगा, जैसे कि विस्फोट से कुछ बनता है। वे जहाँ बहुत जगह बॉम्ब ब्लास्ट होते हैं, नाश होता है, विध्वंस होता है, कुछ बनता नहीं है। तो ये जो आइडिया है कहाँ से आई है? नास्तिकवाद, अथीज्म। कोई कंट्रोलर नहीं है, कोई भगवान नहीं है, हम ही भगवान बनने वाले हैं, ये भावना। देखिए लोग भगवान को क्यों नहीं चाहते हैं? क्योंकि स्वयं भगवान की जगह लेना चाहते हैं, स्वयं सेवक है ये मानना नहीं चाहते हैं, स्वयं मालिक बनना चाहते हैं, दूसरों पे शासन करना चाहते हैं। बच्चों, हमने जब अनुभव किया आज के समाज में जो भी समस्या है वो इसलिए है कि हम ये नहीं जानते हैं कि हम कौन हैं। मैंने जो कहा बायोलॉजी में जीवन का आधार जो आत्मा होती है, जीव, उसका उल्लेख नहीं है। देखिए जैसे हम समझते हैं ये भी बॉडी है, वुडन बॉडी है, वुडन बॉडी पोडियम, इसमें जीव नहीं है। क्या नहीं है? जीव नहीं है। तो हम क्या समझते हैं? ये क्या है? निर्जीव है, निर्जीव, नॉन लिविंग है। ये भी एक बॉडी है, इसका भी एक आकार है, लेकिन इसमें जीव नहीं है। कि जीव है तो जीवन होता है। हम कैसे बोल सकते इसमें जीव नहीं है? कि जीव का लक्षण क्या है? मैं बस 5-10 मिनट में खत्म करने वाला हूँ। इसमें जो जीव नहीं है तो उसका लक्षण कैसा है? क्या है? इसमें चेतना नहीं है, कॉन्शियसनेस नहीं है। लोग जो बोलते कभी आत्मा किसने देखी है, जैसे कि मोबाइल जैसी वस्तु है या सिम कार्ड जैसी वस्तु है जो हृदय में, हार्ट में फाड़ने काटने से हम दिख जाएंगे, देख सकते हैं। आत्मा का लक्षण है चेतना, कॉन्शियसनेस। जैसे डेड बॉडी में पहले जीव था, जब जीव चला गया डेड बॉडी में भी चेतना नहीं है, कॉन्शियसनेस नहीं है। हम समझ सकते हैं इसमें जीव नहीं है, तभी तो उसमें ले जाते हैं उसे और फिर दफना देते हैं, कभी जला देते हैं या बहा देते पानी में। क्यों? ये हम समझते हैं उसमें जीव नहीं है, उसमें आत्मा नहीं है। जो व्यक्ति था वो चला गया, तो अपनी पहचान ये बॉडी से नहीं होती है, अपनी वैल्यू बॉडी से नहीं है, अपनी वैल्यू हम से है। मैंने जो कहा प्रज्ञानम ब्रह्म, जो 2 शब्द हैं, उसका मतलब ये है, एक शब्द प्रज्ञा भी होता है, प्रज्ञा मतलब बुद्धि, लेकिन ये जो लिए गए हैं यहाँ पे वो ज्ञान के लिए लिए गया है शब्द। ये भी बोल सकते हैं प्रज्ञानम ब्रह्म की बुद्धि दिव्य होती है, लेकिन जो लिया गया है वो ज्ञान के लिए गया है। ज्ञानम ब्रह्म, आगे जोड़ दिया प्र, सिद्धि, प्रसिद्धि, विशेषता, प्रीफिक्स। तो इसका मतलब है जो ज्ञान अनेक प्रकार का होता है, उसमें सबसे महान, प्रसिद्ध, प्रख्यात ज्ञान, उत्तम ज्ञान ब्रह्म ज्ञान है। ब्रह्म ज्ञान क्या है? ब्रह्म का मतलब होता है जीव, आत्मा। भगवान को बोलते हैं पर ब्रह्म। क्या बोलते हैं भगवान को? पर ब्रह्म, है ना, आत्मा, परमात्मा, पर ब्रह्म। हम कहलाते हैं ब्रह्म। जैसे वेदों में वाक्य है कि सभी जीवों की पहचान, अगर मनुष्य नहीं, सभी जीवों की पहचान क्या है? अहम ब्रह्मास्मि, कि मैं ब्रह्म हूँ। ये नहीं लिखा है अहम देहोस्मि, आई एम बॉडी। नो, वी से माई बॉडी, माई माइंड, माई इंटेलिजेंस। मतलब क्या है? मैं मन नहीं हूँ, मेरा मन। जैसे मतलब माई व्हीकल, माई हाउस, वैसे माई बॉडी मतलब हम बॉडी नहीं है। बॉडी में रहने वाले कौन है? निवासी है, आत्मा, जीव। जब तक जीव है शरीर में अपने संबंध होते हैं, माता पिता, फैमिली, समाज से संबंध होते हैं। जैसे ही हम बॉडी से निकल जाए तो बॉडी को संभालने वाला भी नहीं होता है। माता पिता भी बोलते हैं इसको ले जाओ, क्यों? हमारा बेटा चला गया, अभी बॉडी कुछ काम का नहीं है। तो हमें समझना चाहिए आत्मज्ञान कि जीवन का आधार ये हड्डी मांस की बॉडी नहीं है, जिसमें कभी हाथ पांव कट जाते हैं, कभी चेहरा जल जाता है, बॉडी जल जाता है। जीवन का आधार वो जीव है जो भगवान का अंश है, जो हम बोलते हैं कि जीव आत्मा अविनाशी होता है। भगवत गीता में बहुत प्रसिद्ध श्लोक है आत्मा के विषय में। यदि जाने हमें इतनी ताकत मिलेगी
हमें कोई भय नहीं होगा। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्ति आप न शोषयति मारुतः। दूसरे अध्याय में गीता के ये 23वां श्लोक है, जहाँ कहा गया है आत्मा का कभी अस्त्र शस्त्र से टुकड़ा नहीं किया जा सकता। आत्मा को अग्नि जला नहीं सकती है, पानी उसको डुबा नहीं सकता, हवा उसको उड़ा के ले जा नहीं सकता। देखिए, हाँ एग्जाम्पल देते हैं, बस अंतिम 5 मिनट है, ध्यान दीजिए कि आपको सुनना है। हाँ, बाद में थोड़ा पढ़ाई के बोलता हूँ कि इससे हमने जीवन का समाधान पाया है, आनंद पाया है, जीवन में कुछ कमी नहीं है आज। क्यों? जब हमने स्वयं को जान लिया, जब हमने स्वयं को जान लिया कि हम कौन हैं, हम कहाँ से आए हैं और हमें आगे कहाँ जाना है, तो हमें जीवन में दिशा मिली है, जीवन में एक संतोष है। आज देखिए, हम सोचते बस इंजीनियर बनने से, डॉक्टर बनने से सुख मिल जाएगा, नहीं मिलता। क्यों? जीवन का कुछ अलग है ना उद्देश्य है। बनिए, इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है, IAS बनना है, जो बनना है बनिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो आपकी क्षमता है, जो योग्यता है, जितनी आपकी मेहनत है, कीजिए। लेकिन सुख जो है, समाधान जो है, स्वयं को जानने में होता है। स्वयं को जानने में कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ। यदि आपको मैं पूछूं कि बच्चों आप स्कूल में आए हो, आप कहाँ से आए हो, आप बोल पाओगे? हाँ सर, हम अपने गांव से आए। गांव का नाम बताएंगे, माता पिता का नाम बताएंगे। वैसे ही बच्चों, हम दुनिया में जो आए हैं, हम पहले से नहीं है दुनिया में, हम आए हैं जन्म लेकर। तो ये सवाल तो मनुष्य को आना चाहिए, मैं कहाँ से आया हूँ। ये बात तो नहीं है कि हमेशा के लिए आया हूँ, एक दिन जाना भी होता है। तो जब पता ही नहीं मैं कहाँ से आया हूँ, कहाँ जाएंगे। इसलिए मृत्यु का भय होता है, भविष्य की चिंता होती है, और हमें मृत्यु का इच्छा नहीं होता है। हम सोचते हैं कि मैं कहाँ जाऊँ, डर लगता है। लेकिन जब ज्ञान होगा, हम दुनिया में आए हैं और कहाँ से आए हैं, तो हमें जाने का भी इच्छा होगा। जैसे आप लोग स्कूल में आए हैं तो आपको पता है सर वेकेशन कब लगे, हम तो वेट कर रहे हैं, वेकेशन में जाना चाहते हैं। क्यों? हमें याद है हम कहाँ से आए हैं। यदि कोई बच्चा भूल जाए मैं कहाँ से आया हूँ, मेरा गांव कौन सा है, माता पिता कौन है, तो उसे डर लगेगा स्कूल छोड़ने का। यही बात है। वैसे जीवन में लोग मृत्यु से क्यों डरते हैं? मृत्यु से इसलिए डरते हैं, उनको पता नहीं है अभी वो कहाँ जाएंगे, कहाँ जाएं, उनको पता नहीं है, पूरा अंधेरा है। लेकिन बच्चों, वैदिक साइंस हमें बताता है हम सभी भगवान के धाम से आए हैं। और गीता में जो प्रसिद्ध श्लोक है, ममैवंशो जीवलोके जीवभूत सनातनः मन शस्त्राणि इंद्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति। कि सभी जीव इस जगत में जो है भगवान कहते हैं उनके नित्य सनातन दिव्य अंश है। नित्य मतलब क्या है? अनादि अनंत। बॉडी का जन्म होता है तो मृत्यु होता है। आत्मा अजन्म है तो आत्मा अमर भी है। आत्मा अजन्म क्यों है? भगवान का अंश है, नित्य है। देखो हम क्या चाहते हैं जीवन में? हम चाहते हैं सदा जिए, हम बुढ़ापा नहीं चाहते हैं, बीमारी नहीं चाहते हैं, हम कोई दुख नहीं चाहते। क्यों? आत्मा का ये स्वभाव है। क्या स्वभाव है? नित्य युवा होना और नित्य जीना। आत्मा कभी नष्ट नहीं होता। कितनी अच्छी बात है कि हम जो है भगवान जैसे क्या है, हनुमान जी जैसे नित्य है, अविनाशी है। तो बच्चों, ये आत्मज्ञान जो है आपको आत्मबल देता है। भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव जो महान स्वतंत्र सैनिक हुए, सेनानी हुए, या स्वामी विवेकानंद हुए, सुभाष बोस हुए, महात्मा गांधी, लोकमान्य तिलक, वीर सावरकर, ये इन सभी को आत्मज्ञान था, इसलिए उनको मृत्यु का भय नहीं था। ये जो कहते थे अपने देश की सेवा के लिए, देश के लिए अपना 100 बार बलिदान कुर्बानी कर देंगे, ये उनका बोलने में आता था। क्यों? उन्हें मृत्यु का भय नहीं था। उन्हें मृत्यु का भय क्यों नहीं था? क्योंकि वो जानते थे हम कभी मरते नहीं हैं, हम भगवान के जीव आत्मा है, जीव दिव्य अंश है जो नित्य होता है। बच्चों, ये आत्मज्ञान हमें आत्मबल देता है। मैंने जो कहा, आज दुनिया में जो समस्याएं हैं संयम न होने से हैं, संतोष ना होने से हैं। जब आत्मज्ञान होगा, अंतिम 1 मिनट बोलता हूँ, आत्मज्ञान जब होगा तब हमें क्या मिलता है? आत्मबल। आत्मबल, बल बॉडी का नहीं होता है, बल होता है आत्मा का। देखो, बड़ा पहलवान होता है, छोटी सी बीड़ी का सिगरेट का दास बन जाता है, गुलाम बन जाता है, शिकार हो जाता है। क्यों?
बल उसका बॉडी का तो बहुत है, पहलवान है, लेकिन गलत चीज़ को ना नहीं बोल पाता है। जिसमें सही में आत्मबल होता है वो गलत चीज़ों को ना बोल सकता। ही कैन से नो टू द बैड थिंग्स। तो आत्मबल का चीज़ है। ये नहीं कि पहलवान होगा तो फिर उसे, है ना, वो बीड़ी का शिकार नहीं, है ना, नशा का शिकार नहीं बनेगा। हाँ, हमें आत्मज्ञान चाहिए कि हम कौन हैं। यदि हम जानेंगे हम भगवान के अंश है, वो दिव्य शक्ति हमें गलत चीज़ों से बचाएगी। जो गाते ना नवोदय में, इतनी शक्ति हमें देन दाता, मन का विश्वास कमजोर होना, हम चले नेक रास्ते पे हमसे भूल कर कोई भूल। आप कभी गाते होंगे तो हमने पहले तो नवोदय में सुना। वो दाता भगवान है, वो केवल दाता नहीं है देने वाला जीवन, वो माता पिता भी है। तुम्ही हो माता पिता, तुम्ही हो बंधु सखा। और भगवान माता पिता नहीं, केवल बंधु भी बनते हैं, सखा भी बनते हैं। केवल उतना नहीं, तुम्ही हो साथी, तुम्ही सहारे, कोई ना अपना सिवा तुम्हारे। यदि भगवान अपने साथी बन जाए, जीवन साथी जो हृदय में सबके हैं परमात्मा के रूप में, हमें किसी का भय नहीं होगा, कोई चिंता नहीं होगी, कोई हमें तनाव नहीं होगा। जितनी अपनी बुद्धि है उसका हम सही उपयोग करके अपनी पढ़ाई को, अपने जीवन को महान बना सकते हैं। बस अंतिम बात ये बोलता हूँ, आत्मज्ञान हमें आत्मबल देगा जो हमें गलत चीज़ों से बचाएगा। जब आत्मबल होगा तो आत्मविश्वास होता है। जिसमें बल है उसमें विश्वास होता है कि हमें लोग क्या कहेंगे, लोग क्या बोलेंगे, सोचने की आवश्यकता नहीं। जब आप जानते हैं सही क्या है तो सोचने की आवश्यकता नहीं लोग क्या कहेंगे। आजकल लोग जो है मंदिर जाने के लिए सोचते हैं और बियर बार जाने के लिए कुछ नहीं सोचते हैं। वो सोचते तो दुनिया के फैशन बन गई है नशा करना, लेकिन भगवान के पास जाना लोग सोचते हैं और लोग क्या कहेंगे। सिनेमा तमाशा देखने के लिए कुछ नहीं कहेंगे, कुछ नहीं सोचेंगे, लेकिन सत्संग में जाने के लिए लोग सोचते हैं अरे लोग क्या कहेंगे। ये क्यों है? ये हमें ज्ञान नहीं है। बच्चों, मुझे नवोदय विद्यालय में इस वेश में आना इतना आसान चीज़ नहीं है। जो अपनी बैच में टॉपर्स था 10th-12th में, उस व्यक्ति के लिए जिसको IAS बनने का सपना था, जिसने बड़ी पढ़ाई की थी, उसके लिए, उस व्यक्ति के लिए नवोदय में आकर इस वेश में आना इतना आसान चीज़ नहीं है। लेकिन जब मुझे आत्मज्ञान है, आत्मबल है, आत्मविश्वास है, तो मुझे कोई ये मन में विचार नहीं आता लोग क्या कहेंगे। लोग आप अपने हिसाब से कहते रहेंगे। जब हमें ज्ञान है, हमने अपने जीवन का समाधान पाया है, सुख पाया है, तो लोगों के विषय में सोचने की आवश्यकता नहीं होती है। तो आत्मविश्वास हमें क्या देता है? आत्मसंयम देता है। हमें विश्वास होता है हम गलत चीज़ों के शिकार नहीं बनेंगे। क्यों? संयम भी है और विश्वास है। जब संयम होता है तो शांति होती है। बच्चों, जब मन अशांत क्यों होता है? अपनी डिस्ट्रैक्शंस क्यों होती है? क्योंकि अपना संयम नहीं होता है, हमें डर लगता है हम कहीं गलत काम ना कर बैठे, इसलिए अशांति होती है। और जब अपना सुख हमें मिला होगा तो हमें शांति होती है। सुख मिला है तो, सुख नहीं मिला है तो सुख के लिए मन यहाँ वहाँ भटकता है, अशांत होता है। तो सुख बच्चों आत्मज्ञान में है। आत्मज्ञान से ही हमें सुख मिलता है कि पूरा दुनिया जो है अपने पिताजी का है। क्या बोलते हैं? पूरा दुनिया अपने पिताजी का है। क्यों? पिताजी भगवान है। तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो। बच्चों, जब हम पूरा दुनिया अपना मानेंगे, जब बोलते हैं प्रतिज्ञा में भारत मेरा देश है, क्यों मानते हैं, क्यों बोलते हैं? क्योंकि संबंध भगवान के साथ भी है कि भगवान जब अपने हैं, पूरा दुनिया अपना है। इसके आगे जाके अपना संस्कृति जो ये है बोलती है वसुदैव कुटुंबकम। पूरा पृथ्वी जो है, पूरा विश्व जो है अपना एक सुंदर परिवार है। और धरती अपनी माता है, जो बोलते ना रंग जाति पद भेद रहित हम सबका एक भगवान हो, संताने धरती माँ के हम, धरती पूजा स्थान। ये कहाँ के शब्द हैं? नवोदय प्रेयर। यस, आप बोलते हैं। बच्चों, बस इतना कीजिए, आप जो बोलते हो नवोदय प्रेयर में बोलते हो, यहाँ जो आप देखते हो सुंदर सुंदर कोट्स होते हैं, मेस में भी होते, बहुत जगह लिखे होते कोट्स होते हैं। ये बातें केवल बोलने के लिए नहीं है, गाने के लिए नहीं है, इसको जीवन में उतारने के लिए है कि ये तो सच है कि भगवान है, हम उनके हैं। और फिर जब भगवान को ना अपना मानते हैं तो शक्ति मिलती है और वही हमें सुख समाधान देता है। बच्चों,
इतना ही कहूँगा, यहाँ जो शिक्षक अपने हैं कैंपस में, जो हमें 24 घंटे समय देते हैं, ध्यान देते हैं, संभालते हैं, इनको माता पिता जैसा अपना सम्मान दीजिए। क्यों? ये अपने माता पिता यहाँ पे। आज देखिए समाज में माता पिता के लिए भी समय नहीं होता अपने बच्चों के लिए। क्यों? बिजनेस है अपना, उनका कोई काम है, उनका कोई जॉब होती है। नहीं, ये शिक्षक 24 घंटे कैंपस में अपने साथ रहते हैं। जो भी आप कभी उनके पास जाओगे कुछ पूछने के लिए, बताना कुछ समस्या लेकर, वो आपको मदद देते हैं। तो इनका माता पिता से सम्मान कीजिए और एक दूसरे को भी, जब सभी एक साथ हो, अपना भाई बहन मानिए। जो बोलते हैं प्रतिज्ञा में, क्या बोलते हैं? हम सब भारतवासी भाई बहन है। भारत तो बड़ा चीज़, बहुत बड़ा चीज़ हो गया। कम से कम नवोदय जो अपना स्कूल है, अपने फैमिली है, तो ये मानिए अपना नवोदय जो है एक फैमिली है, हम सब भाई बहन हैं। एक दूसरे के प्रति अच्छा भाव, बंधु भाव रखिए, सबको अपना मानिए। दूसरों को जो देते हैं वही हमें मिलता है बदले में। हम बोलते हैं ना, इन गिविंग वी रिसीव। दूसरों को तकलीफ देंगे, दूसरों को समस्या देंगे, हमें बदले में वही मिलता है। दूसरों को प्रेम दीजिए, दूसरों को अपना सेवा दीजिए, अपना मदद दीजिए, आपका जीवन में बड़ा महान आनंद होगा। बहुत धन्यवाद, आपने बड़ा शांति से सुना। आई विश यू ऑल द बेस्ट, मे गॉड ब्लेस यू। वंस अगेन आई थैंक आवर डियर प्रिंसिपल सर एंड ऑल टीचर्स टू गिव मी दिस अपॉर्चुनिटी टू सर्व हियर एट JNV जालंधर ऑफ पंजाब। आपको अच्छा लगा? तो मैं आज एक दिन आपके कैंपस में हूँ, बाद में किसी को कुछ मिलना, मैं सुना हूँ कल से आपकी टेस्ट भी है, तो टेस्ट के लिए अच्छी पढ़ाई कीजिए। किसी को कुछ पूछना होगा, मुझसे मिलना होगा, मैं आपके कैंपस में आज एक दिन हूँ, मुझसे मिल सकते हैं जब आपकी सेवा में यहाँ पे आया हूँ। और ओके, थैंक यू, ऑल द बेस्ट। श्री जगन्नाथ यात्रा दास जी, I really extending my thanks to you that you have shared your wisdom with us. और I assure you, क्योंकि हमारे बच्चे बहुत ही अच्छे बच्चे हैं, वो ज़रूर आपकी बातों को उन्होंने सुना। आत्मबल जीवन में जो बहुत ज़रूरी है, अगर हमें आत्मसंयम आ गया तो हम कोई भी लड़ाई जीत सकते हैं, कुछ भी जीवन में प्राप्त कर सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच। And now I request our VP sir to please come and give him a memento that he would remember that he had ever come to JNV Jalandhar. एक बच्चों में आप लोगों से और बात कहूँगी, किसी भी फील्ड में आप एक्सेल करना और यहाँ आना, चाहे कोई IAS, IPS, कोई ऑफिसर बन के, किसी फील्ड के मास्टर बन के यहाँ पे आना, हम बहुत खुश होंगे कि हमारा स्टूडेंट, हमारा एक नवोदयन यहाँ पर आके आप सभी के साथ, हम सभी के साथ अपनी कोई बात रखी है। मुझे मिस कर प्लीज। थैंक यू सर। जय। अभी बच्चों आप खड़े हो जाएं, इसके बाद वहाँ बेटे